So, hi everyone, welcome to our channel. Myself पीयूष चोपड़ा. आज अपन ने बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे. तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो अपना कंप्लीट हो गया था. तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे. तो एक्चुअली रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है एंड कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है. तो उसके बाद में अपन देखेंगे कि फेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स क्या है, ट्रेकिया के स्ट्रक्चर अपन देखेंगे, जो लंग्स है उसकी स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है वो क्या है वो अपन सब डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करवाता है. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्पंज, सीलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म. इन तीनों में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होती है? वो होती है सिंपल डिफ्यूजन. वो होती है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा. सिंपल डिफ्यूजन का मीनिंग आप लोग सब जानते ही होंगे कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो ऑक्सीजन है उसका मूव ऑन होता है. यानी जहां पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हाई कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन कहां जाएगा? लो कंसंट्रेशन की तरफ. यानी एटमॉस्फेयर से स्पंज की, प्लेटफॉर्म की बॉडी के अंदर जाएगा क्या? ऑक्सीजन. तो किसके द्वारा होता है? ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा. सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही जो ऑक्सीजन है वो स्पंज, सिलेंट्रेट हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, उसके बॉडी में अंदर एंट्री होती है बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन. यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करवाता है. यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन ही एक ऐसी प्रोसेस है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करवाती है. एंड ये अपन ने डिस्कस कर लिया. अब जो सेकंड ऑर्गेनिज्म है वो है अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म हो गया आपने. एंड फ्रॉग. इन दोनों में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कौन से ऑर्गन द्वारा होगी? तो यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता. यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो है मॉइस्ट स्किन. ये एक प्रोसेस नहीं है, यानी स्किन के द्वारा जो फ्रॉग के जो अर्थवॉर्म है जो इसकी स्किन है उसके द्वारा ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो पाती है. तो यानी स्किन से ही वो डिफ्यूजन कर लेता है. स्किन के द्वारा ऑक्सीजन का इनहेल होता है और CO2 का आउटवर्ड मूव होता है. एंड जो सेकंड जो ऑर्गेनिज्म है वो है इंसेक्ट. इंसेक्ट में अपना आ गया कॉकरोच. तो इंसेक्ट में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, इंसेक्ट के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कौन से ऑर्गन द्वारा होती है? वो है ट्रेकिया. ट्रेकिया के द्वारा इंसेक्ट में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है. एंड जो फोर्थ ऑर्गेनिज्म है वो है, यानी जो अपन बात करें कि जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है, जो एक्वेटिक यानी जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा. एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा हो गया. एंड मोलस्का. इन सब में रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कौन से ऑर्गन द्वारा होगी? ये आपको पता ही होगा कि ये सब पानी में रहने वाले जलीय जीव है. तो इनमें जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी वो कौन से ऑर्गन द्वारा होगी? वो गिल्स के द्वारा होगी. वो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है इन द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस के अंदर. अब अपने बात करते हैं बर्ड्स में. बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर एंड मैमल्स के अंदर इन सब में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कौन से ऑर्गन द्वारा होगी? वो है लंग्स. लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंट्रोल होती है इन द बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कौन से ऑर्गन द्वारा होती है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया. अब अपने देखने जा रहे हैं कि जो एक्चुअली रेस्पिरेशन है
या फिर जो ब्रीदिंग है, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? ये ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक ही चीज है, पर ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस है एंड ब्रीदिंग एक अलग प्रोसेस है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि रेस्पिरेशन एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन है एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। यहां पे एक्सचेंज होता है CO2 का एंड O2 का, CO2 का एंड O2 का। यानी जहां एटमॉस्फेयर में CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो हाई होती है एंड जो अपने टिश्यू है, सेल है, वहां पे CO2 की मात्रा अधिक होती है। एटमॉस्फेयर में तो CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, एटमॉस्फेयर में तो CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है, पर जो अपने टिश्यू के अंदर जो CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो हाई अमाउंट में होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो O2 है वो एटमॉस्फेयर से कहाँ पे जाएगा, एल्वियोलाई के अंदर, एंड एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है एंड CO2 कहाँ पे जाएगा, आउटवर्ड्स, वो बाहर निकलेगा, है ना। तो ये अपन ने देख लिया। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, इसे अपन बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब अपने देखते हैं ब्रीदिंग क्या है। ये दो अलग अलग प्रोसेस है। तो सबसे पहले अपन ने देख लिया रेस्पिरेशन एक्चुअली क्या है। तो रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। यहाँ पे जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वहां पे एक्सचेंज होता है CO2 की गैस एंड जो O2 की गैस है वो एक्सचेंज होती है। एंड जो सेकंड अपने बात करते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग एक्चुअली क्या है? जो फूड पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स ये ब्रेकडाउन होते हैं, इनका ब्रेकडाउन होता है एंड देन ये कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी, प्रोडक्शन करता है एनर्जी में, एनर्जी प्रोड्यूस होती है फूड पार्टिकल्स है, जैसे ग्लाइकोजन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैटी एसिड, ये जो भी है इनको ये ब्रेकडाउन करते हैं। इससे जो ब्रेकडाउन हुआ है उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं ब्रीदिंग। तो ये दो अलग अलग प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, जबकि जो ब्रीदिंग है वो है ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इसे अपन बोलते हैं ब्रीदिंग। तो ये दो अलग अलग प्रोसेस थी, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपने देखने जा रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अपने देखने जा रहे हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, तो वन बाय वन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जो रेस्पिरेशन है उनमें कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व रहता है। तो जो फर्स्ट ऑर्गन है वो है नोज, या जिसे अपन बोलते हैं नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, या फिर जिसे अपन बोलते हैं नेजल कैविटी। एंड जो सेकंड ऑर्गन है, फर्स्ट ऑर्गन अपना हो गया नोज एंड नेजल कैविटी, जो सेकंड ऑर्गन है वो है फेरिंग्स, जो सेकंड ऑर्गन है वो है फेरिंग्स, जो सेकंड ऑर्गन है वो है फेरिंग्स। एंड थर्ड है लैरिंग्स, फोर्थ है ट्रेकिया। फिफ्थ ऑर्गन, फिफ्थ ऑर्गन फर्स्ट हो गया नोज या फिर नेजल कैविटी, सेकंड फेरिंग्स। डिटेल स्टडी करेंगे इन सब ऑर्गन पे। फर्स्ट है नोज या फिर जिसे अपन बोलते हैं नेजल कैविटी, सेकंड है फेरिंग्स, थर्ड है लैरिंग्स, फोर्थ है ट्रेकिया एंड जो फिफ्थ ऑर्गन है या फिर जो अपन स्ट्रक्चर बोलते हैं वो है ब्रोंकाई। जो ट्रेकिया है वो आगे डिवाइड होता है ब्रोंकाई के अंदर, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई। एंड जो सेकंड ऑर्गन है वो है सिक्स्थ ऑर्गन, वो है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। एंड जो सेवंथ है वो है एल्वियोलाई,
एंड देन लंग्स। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गन हैं जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करवाती है। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया कि कौन से ऑर्गन हैं जो रेस्पिरेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन सब को अपन वन बाय वन डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जो नोज है उसकी एनाटॉमी देखेंगे अपने, एंड जो उसके बाद में जो फेरिंग्स है, उसके बाद में जो फेरिंग्स है, एंड देन उसके बाद में लैरिंग्स, एंड देन ट्रेकिया। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं नोज के बारे में। एक्चुअली नोज है क्या, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं नोज पे। नोज या फिर अपन इसको बोलते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी। तो एक्चुअली नोज की पोजीशन कहाँ पे होती है, एंड अपन इसकी स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पोजीशन एंड देन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेन रूट ऑफ एयर एंट्री। मेन रूट ऑफ एयर एंट्री, ये मेन रूट है एयर की एंट्री का। जो नेजल है या फिर जिसे अपने बोलते हैं नोज या फिर नेजल कैविटी जिसे अपने बोलते हैं, तो ये मेन रूट होता है या फिर जिसे अपन बोलते हैं मेन पाथ होता है एयर की एंट्री का। नोज से ही एयर की एंट्री होती है, इसलिए अपन बोलते हैं मेन रूट ऑफ एयर एंट्री। एंड देन टू कैविटीज, यहां पे दो कैविटीज होते हैं, दो गुआ बोलते हैं, दो गुआ प्रेजेंट है। नोज है वहां पे दो कैविटी प्रेजेंट है, उससे अपन बोलते हैं नेजल कैविटी। तो टू कैविटीज आप फील ले सकते हैं। टू कैविटीज डिवाइड्स बाय अ सेप्टम। ये दो कैविटी है, ये दो जो गुआ है, ये दोनों सेपरेट होती है या डिवाइड होती है, सेपरेट नहीं सॉरी डिवाइड होती है, सेपरेट या फिर डिवाइड होती है बाय द हेल्प ऑफ सेप्टम। यहाँ पे दीवार लाइक या जैसे अपन बोलते हैं एक वॉल प्रेजेंट है, ये जो वॉल है वो कैविटीज को डिवाइड करता है या फिर जिसे अपन बोलते हैं सेपरेट करता है बाय द हेल्प ऑफ सेप्टम। आपने नोज को आप हाथ लगाते हैं तब आपको वहां पे बीच में एक सेप्टम दिखाई देता है, ये दो कैविटीज को डिवाइड करता है, इसलिए अपने इसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। इसलिए अपने इसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है, अब अपने देखते हैं कि एंटीरियरली इसके क्या प्रेजेंट है। एंटीरियरली कंसिस्ट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। नोज के आगे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। नोज के आगे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। एंड देन द रूफ यानी जो ऊपर वाला पार्ट है नोज का, द रूफ इज फॉर्म्ड बाय इथेमोइड बोन। ये बोन अपने पढ़ेंगे जब अपने डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम, वहां पे डिटेल स्टडी करेंगे बोन के बारे में। 206 बोन होती है। तो एंटीरियरली कंसिस्ट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। एंटीरियरली तो क्या प्रेजेंट है, हाइलिन कार्टिलेज। एंड देन रूफ इज फॉर्म्ड, जो ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट है किसका, नोज का, वो किससे बनता है, इथेमोइड बोन से। एंड देन अपने बात करें जो बीच में द मीडियल वॉल, अपने पहले भी डिस्कस किया था, द मीडियल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द सेप्टम। जो दो कैविटीज को सेपरेट करता है या फिर दो कैविटीज को डिवाइड करता है, उससे अपन बोलते हैं सेप्टम। तो द मीडियल वॉल, बीच में जो वॉल है उससे किससे बनी होती है, वो वॉल किससे बनी होती है, फॉर्म्ड बाय सेप्टम। एंड देन अपने बात करते हैं द लैटरल वॉल, जो साइड में नोज के जो साइड में वॉल है वो किससे बनती है, फॉर्म बाय द मैग्जिला।
वो किससे बनती है, वो मैग्जिला से बनती है। तो ये अपन ने नोज के बारे में डिस्कस कर लिया, इसकी पोजीशन अपने डिस्कस कर ली। तो आइए फिर से देखते हैं मेन रूट ऑफ एयर एंट्री। ये मेन रूट होता है एयर की एंट्री का, यहां से नोज के द्वारा ही एयर की एंट्री हो पाती है। जो सेकंड है वो है टू कैविटीज डिवाइड बाय ए सेप्टम। दो कैविटी है नोज, दो कैविटी होती है, टू कैविटीज डिवाइडेड बाय सेप्टम। वो दो जो कैविटी है वो किससे सेपरेट होती है, बाय द हेल्प ऑफ नेजल सेप्टम। एंड जो नोज के जो एंटीरियरली साइड में क्या कंसिस्ट हुआ हुआ रहता है, एंटीरियरली साइड में कंसिस्ट ऑफ हाइलन कार्टिलेज। तो नोज के आगे की तरफ हाइलन कार्टिलेज कंसिस्ट होता है, मिलके बनता है। द रूफ इज फॉर्म बाय इथेमोइड बोन। दो द ऊपर वाला पार्ट है, यानी जिसे अपन बोलते हैं अपर पार्ट, इज फॉर्म बाय इथेमोइड बोन। जो नाक का या जिसे अपन नोज का ऊपर वाला पार्ट है वो किससे मिलके बना होता है, इथेमोइड बोन। एंड जो मीडियल वॉल है, कैविटीज के बीच में जो मीडियल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है, द मीडियल वॉल इज फॉर्म बाय सेप्टम। एंड जो लैटरल वॉल है, जो नोज के साइड में जो वॉल प्रेजेंट है वो किससे बनी हुई होती है, बाय द हेल्प ऑफ मैग्जिला। ये अपन ने इसकी पोजीशन भी डिस्कस कर ली। अब अपने देखने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ नोज। रेस्पिरेटरी फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ नोज, रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ नोज। अब अपने देखने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ नोज, यानी नोज का क्या फंक्शन है रेस्पिरेशन के अंदर। तो आपको पता ही है कि जो नोज का फर्स्ट जो फंक्शन है वो है वार्मिंग, यानी जो कोल्ड एयर आती है, जो कोल्ड एयर आती है उसको गर्म करने में हेल्प करवाती है। ठंड के समय में जो ठंडी हवा आती है नोज के अंदर उसको गर्म करने का काम करती है। एंड देन फर्स्ट फंक्शन हो गया वार्मिंग, देन फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग, यानी एयर को फिल्टर करती है एंड क्लीन करती है। फिल्टर एंड क्लीन, यहां पे म्यूकोसा प्रेजेंट होता है नोज के अंदर जो कि फिल्टर एंड क्लीनिंग में हेल्प करवाता है। फिल्टर एंड क्लीनिंग, तो ये नोज के दो फंक्शन हो गए, वार्मिंग, फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग, यानी जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको बाहर निकालता है बाय द हेल्प ऑफ म्यूकोसा। ये नोज के अंदर म्यूकोसा प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है फिल्टरिंग के अंदर एंड क्लीनिंग के अंदर। एंड जो थर्ड फंक्शन है वो है ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन आप जानते ही होंगे कि नमी प्रोवाइड करवाता है नाक के अंदर, यानी नोज के अंदर नमी प्रोवाइड करवाता है, नोज के अंदर नमी प्रोवाइड करवाता है। तो ये बेसिकली तीन फंक्शन हो गए रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ नोज। तो जो